ये रेहान स्कूल का हमारा स्टूडियो है। अच्छा जी। बच्चे यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियोस बनाते हैं। वाह, आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है तो वो यहीं पे रिकॉर्ड होती है, और सम टाइम मैं भी अपनी वीडियोस यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर लेता हूँ। समझ आ गया। अच्छा, ये बताइए कि अब तक किस किस के कितने कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। 103 इंटरव्यू हो चुके माशाल्लाह, एक सौ वो रिकॉर्डेड है। हैं। जी हाँ जी। जी मेरे 50 हो गए। वाह जी वाह, माशाल्लाह मेरे 150। माशाल्लाह 150 मेरे 250 इंटरव्यूज कंप्लीट हो माशाल्लाह। के 100 100। हाँ जी, हो गए। कोडिंग दी किताबां किन्ने लिखियां राणा साहब? ये जी रेहान साहब ही लिखियां साढ़े स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन फाउंडेशन तो आई हैं साहब। ये कोडिंग तो की फायदा लेंदे ने? कोडिंग तो सारे ऐसे बच्चे कैलकुलेटर बनाए थे ना बच्चों ने, जिन्ना जिन्ना बनाए थे उन्होंने यकीन ही नहीं आता कैसा बनाए हैं। फिर वेदर ऐप बनाई है जनाब, और क्या क्या बनाया? गेम बनाई। हाँ सर, ये आपको वेलकम किया गया, वेलकम पोस्ट बनी है आपकी। नहीं जी। वाह जी। ये तस्वीर कहाँ से ली? अच्छा, अब दिखाएं वो आप क्या कर रहे थे। देखा है लीक सर? ये क्या कर रहे हैं बेटे आप इसको? ये TEDx वीडियो है। याद कर रहे हैं, वीडियो बनानी है जो। ठीक है। सर ये हमने कोडिंग के जरिए बनाया कैलकुलेटर, और ये बिल्कुल बेहतर चलता है, अच्छा चलता है, और हमारी रोज की कोडिंग की क्लासेस भी होती हैं। तो ये कैलकुलेटर है कि दूसरे लोग भी यूज कर सके, तो ये मैंने कैलकुलेटर बनाया है। इसके मोबाइल के अंदर ही जी मोबाइल के ऐप अंदर बनी भी है, ऐप बनी है। नहीं, cloud.ai है, तो हम गूगल से हमने इसको बनाया। सर के साथ ये कैसे बनाते हैं, किससे? सर ये हम ज़्यादातर कैनवा यूज़ करते हैं, और कैनवा से बनाते हैं? जी। और वैसे हम वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो भी यूज़ करते हैं और कैपकट। वेरी गुड। ये किस चीज़ से बनाया बेटे? जी सर जी मेटा एआई ऐप से बनवाया है। मेटा से बनाया जी। ये साढ़े बच्चे नहीं बना सकते यूनिवर्सिटी च। और सर जी 2-3 और भी बनाए हैं। दो सारे अच्छा जी, आपने क्या बनाया? बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया आपने यार। बाजी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने एडिटिंग की है, ये यूट्यूब चैनल है हिस्टोरिक एंड फाइनेंस साहब, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे बड़े भाई हैं, बस जो रफीक वीडियो किन्ना बनाते को हैं। लेना यार। तो दिखाओ। ये एडिटिंग मैंने किया कि ये जो अल्फाज बोल रहे हैं ना उसके मुताबिक यहाँ पर इमेज की है। अभी मैंने इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। आपने क्या बनाया? वेरी गुड। कैलीग्राफी वाला पर सॉन्ग बनाते हैं। सॉन्ग। ज़रात वाले हैं आप? ज़रात वाले। हरियाली समझ आ गई। एक छोटा ਜਿਹਾ ਕੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ। गुफ्तगू करते हैं बंदियां नाल, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो इत्थों करते हैं। सर एक और सवाल कि आपने माशाल्लाह दुनिया भी देखी है, तो पाकिस्तान के और बाहर के जो ममालिक हैं, अरब अमारात की अगर बात करें तो वहाँ कैसा रमज़ान होता है, पाकिस्तान में कैसा होता है? अरब जो खासकर गल्फ और मैंने देखा है, हम्म, वो रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं, अच्छा, तो वो भी मुझे कोई ज़्यादा पसंद पसंद नहीं नहीं है इस बात से। मेरा नाम अली रज़ा कॉन्फिडेंस वाला है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि बिजनेस में कौन सी 3 चीज़ें मुश्किल है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस, दूसरी सेल्स, और तीसरी ईमानदारी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बुशरा सॉफ्टवेयर वाली है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाले 10 सालों तक आप अपनी यूनिवर्सिटी को किस मकाम पर देखते हैं? मैं ये समझता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि जो पहले हमारा आइडिया था कि हम वहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट करते थे, तो अब हमने जो 2-3 साल से फ़ैसला किया है कि हमने लोगों के रिस्क के लिए काम करना है। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनाना है, लेकिन असल में उसकी स्पिरिट ये है कि लोगों को ईमानदार और उनको वैल्यूज़ के साथ उन एक अच्छा ताजर बनाना है, कारोबारी बंदा बनाना है। तो मुझे चमक नज़र आ रही है कि आइंदा सालों के अंदर ये बहुत इसमें चमक पैदा होगी। और हमने जैसे आज बिज़नेस टॉक से एग्रीमेंट किया है, करशी फाउंडेशन से किया है, नेस्ले से किया है, तो हमने ये सोचा है कि जो कामयाब कारोबारी लोग हैं उनको अंदर लाया जाए ताकि हमारे बच्चे उनसे सीखें और कारोबारी ईमानदार कारोबारी लोग बने। तो मुझे इसमें काफ़ी जो है
ये नज़र आ रहा है कि इसका ब्राइट फ्यूचर है। अभी आपने देखा कि रेहान स्कूल खानेवाल चक नंबर 79 10R कैंपस में बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए इनके पास और भी बहुत कुछ है। वो कैसे कि बिज़नेस टॉक्स और रेहान स्कूल एक ही बिल्डिंग में है। तो खानेवाल में बिज़नेस टॉक्स में सारा दिन कारोबारी लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है और यहाँ पर सारा दिन बातें ही बिज़नेस की होती हैं। और क्या बातें होती हैं और कैसी बातें होती हैं ये आपको दिखाता हूँ। और फिर ज़रा सोचिए कि जब बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं तो गैर महसूस अंदाज में कारोबार को किस तरह से समझ और सीख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर ए खालिद जी खालिद साहब, ये ऑनलाइन चीज़ां फरोख्त करते हैं, जिस तरह के हेयर ऑयल हो गए, शैम्पू हो गए, एंटी एक्नी सोप हो गए, किताबां हो गईयां, तो इन्हां दा तजर्बा बन गया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਮ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ गाइड सप्लाई चेन का काम, तो बेसिकली ये गाइड करते हैं सप्लाई चेन का सप्लाई चेन। ये जो बच्चियां हैं, ये जो टेबल है जी, ये बेसिकली जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं और टेलीफोन कॉल पे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या अच्छा। फिजिबिलिटीज़ बनवाना चाहते हैं, या कहीं किसी का फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, या फिर यहाँ विज़िट करना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये उनको फैसिलिटेट करना। मैं समझ गया। ये एक स्टार्टअप है जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये अहमद भाई हैं, जी, आबिद साहब। भाई एंड टीम, ये कॉस्मेटिक्स बनाते हैं बेसिकली। अच्छा, इनका एक छोटा सा कारखाना है, वो यहीं पे गांव में ही है। तो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी हैं और अपनी प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन फरोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये हमारा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जब लोग आते हैं तो कम क्वांटिटी में अच्छी प्रिंटिंग चाहिए होती है सबको, कि पैसा भी मुनासिब लगे हाँ। और उनका काम भी हो जाए। कम खर्च और बाला नशी। तो ये जो टीम है बेसिकली ये प्रिंटिंग मटेरियल्स को डील करती है। ये हमारे लीगल एडवाइज़र यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। बेसिकली ये एक डिपार्टमेंट है। मैं समझ गया। लोगों को कंपनियां रजिस्टर करवा के देना, उनके ब्रांड नेम रजिस्टर वाह करवा जी के वाह। देना, टैक्सेस में मदद देना, ये सारे काम यहाँ से होते हैं। ये नासिर साहब जी, हैं, नासिर ये साहब। सारे सेटअप को ओवरऑल देखते हैं। ठीक है। यानी हमारे जो सेंटर्स हैं, वो प्रिंटिंग भी सारी सारी चीज़ें ओवरऑल। अकाउंट्स ऑफिस कह रहे हैं इसको, क्या कहें इसको? ये एडमन ब्लॉग है सर, बिल्कुल ठीक, इसके अंदर समझ आ अकाउंट्स हैं। समझ आ गई, समझ आ गई। एडमिन ब्लॉक से एडवन बाग, ये राव मुसद्दिक है, ये बेसिकली हमारी एग्जीक्यूशंस को देखते हैं। ये इनका डेजिग्नेशन फैक्ट्री मैनेजर है। ये हसनैन है बेसिकली, ये हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं। अकाउंट सारे यही देखते हैं। वाह जी वाह। ये समी, ये हमारी मीडिया टीम का हेड है। अच्छा, मीडिया टीम समी साहब। हाँ, सर। ये यासीन है, रफीक भाई, सायरा, ये आपके पीछे समाना है। जी, समाना। ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली समी समेत, ये हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी है। और वो लोग जिनको सेल्स और मार्केटिंग में प्रॉब्लम आता है, ये उनको हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं, उनके अकाउंट्स बनाना, उनको टास्क देना। वो लोग जो बाहर हैं जो उनकी बाहर- ये हेल्प, उनकी हेल्प। वो कहते हैं जी मेरा माल नहीं बिक रहा, हाँ जी, तो फिर ये उनको गुर बताते हैं। गुर भी बताते हैं। असल में ये जो सेक्शन है हमारा, ये पेड सेक्शन है। पेड मतलब अगर किसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखनी है तो उसके प्रोग्राम बनाए हुए हैं हमने, तो और बड़े सस्ते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल ठीक होगी, उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। वो भी हो रही है। उसके बाद आ जाता है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन तो बड़ा टाइम लेती हाँ, लेकिन वो जितना भी टाइम लगता है हम करवा के देते हैं। है। ठीक। तीसरी चीज़ आ जाती है कस्टमाइज्ड मशीनरी, कि उनके पैसों के मुताबिक छोटी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको विज़िट करवाते हैं कहाँ से मिलती है और कैसे वो बनती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमज़ा से आपने मुलाकात की। बिल्कुल। फिर आ जाता है कि पैकिंग मटेरियल्स कहाँ से बनेंगे और कैसे बनेंगे, तो ये आपको प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल मुलाकात मिला है। है। उसके बाद आ जाती है ट्रेनिंग्स। जी। तो अब्दुर्रहमान कहाँ है?
वो ट्रेनर हैं यहाँ के। ठीक है। उनका काम है कि जो लोग यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग देना। तो मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग आ गई। उसके बाद फंसते कहाँ पे हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग पे। सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर काम किसी की ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो वो खालिद बैठा हुआ है, बैठा है। और अगर किसी की सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्टीज नहीं है और वो सीखना चाहता है तो ये टीम बैठी हुई है, बस हाँ। तो ये इनको डील करती है। तो अब देखिए पैकेज कंप्लीट हुआ, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, कस्टमाइज मशीनरी, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, सेल्स और मार्केटिंग, सब कुछ मिले एक छत तले। यानी एक पूरा पैकेज है। हाँ जी। उसके बाद आता है एक और प्रॉब्लम कि किसी ने बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन अब उसको कोई कंप्लेन आ गई। किसी को प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरी मशीन में प्रॉब्लम आ गया जी, किसी को प्रॉब्लम आया मेरे पास रॉ मटेरियल पूरा नहीं पहुंचा या ठीक नहीं पहुंचा या मैंने रिप्लेस करना है या मेरी प्रोडक्ट ठीक नहीं बन रही, तो वो कंप्लेन कहाँ करे? वो कंप्लेन करेगा यहाँ पे। कंप्लेंट ऑफिस है। हाँ जी। तो आप मुझे दिखाइए ज़रा आपकी कंप्लेंट्स जो हैं, ये आप देखिए ज़रा, ये कंप्लेंट्स एंड सॉल्यूशंस बिल्कुल। कब कब आई, कहाँ से आई, किसने की, कितने बजे की, और उसका सॉल्यूशन क्या दिया, क्लोज हो गई या अभी चल रही है। ठीक तो ये सारी डेटाबेस यहाँ पे बनती है और इनके साथ 2 बंदों की टीम है, यानी ये 3 बंदे मिलके कंप्लेंट्स को सॉल्व करते हैं। ਹੁਣ चलिए ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ और लोगों ਨੂੰ ट्रेनिंग करवाने हैं। बिल्कुल ठीक है, चलेंगे। ਉਹ ਇੱਥੋਂ तकरीबन आधा किलोमीटर है। चलेंगे जी। चलिए ਆਈ ਇਸੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਥ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਆ, ਇਹ ਆਇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ये बीटी होम्स हैं जो बाहर से लोग, फैमिलीज़ यहाँ पे माइग्रेट कर रही हैं गांव में, उनको अच्छे मकान नहीं मिलते, तो ये खूबसूरत मकान तामीर कर रहे हैं उनके लिए।
अगर कोई किराए पे लेना चाहे तो किराए पे लेके यहाँ पे रह सकता है, अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता है। और अगर कोई ख़रीदना चाहे तो बहुत ही माकूल पैसे, यानी 3 साल की आसान एक साथ 35,000 रुपये माहाना दे के वो ये मकान बाय कर सकता है, यहीं पे रह सकता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक मॉडल है। इसी के साथ स्कूल के लिए जगह हमने ख़रीद ली है, तो स्कूल भी यहीं साथ ही बन रहा है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, तो यहाँ पे बच्चे और वालिदैन रह सकते हैं।